हेलो एवरीवन, वेलकम। ये वीडियो लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो इस लेक्चर में मैं आपको जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 32 तक को सॉल्व करा के जो है बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर मेरा 15, 16 और 17 में मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 24 तक जो है आपको जो है सॉल्व करके जो है बता दिया है। तो उन सभी वीडियो को मैंने जो है चैप्टर 9 के प्लेलिस्ट में डाल भी दिया, तो वहां से आप जाके जो है उन सभी वीडियो को बारी बारी देख के आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको 25 से लेकर 32 तक जो है सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 जो है आप इस वीडियो में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चारों वीडियो जो कि आपका 15, 16, 17 और 18 है, इसको आप देख के जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को जो है काफी अच्छे से बताया गया है, काफी इंटरेस्टिंग और सिंपलेस्ट जो है मेथड से बताया गया है। तो सबको आप देख के जो है आप चैप्टर 9 को कंप्लीट कर चैप्टर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो लेक्चर 18 का 25 है, उसको देखेंगे। उसमें कह रहा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू द एन टर्म्स। और ये हमारा सीरीज है, इसमें हमारा एन टर्म का जो है सम क्या होगा वो हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसके सोल्यूशन को देखिए। तो ये सीरीज है हमारा दिया है आपका 1/1 प्लस 1³ प्लस आपका 2³ बाई आपका 1 + 3 प्लस यहाँ पर 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ बाई 1 + 3 प्लस 5 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट हमारा है। ये सीरीज है। इस सीरीज में हमको क्या है आपका nth टर्म का सम निकालना है। तो nth टर्म का सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारा सीरीज का लास्ट टर्म यानी कि n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर हमारा लास्ट टर्म पता हो तो इस सीरीज का हमारा सम आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसमें इस सीरीज में हमारा देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर और डोमिनेटर दोनों है। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आप देख सकते हैं क्या है 1³ है, यहाँ पर 1³ + 2³ है और यहाँ पर 1³ + 2³ + 3³ है। तो इस तरह से है। तो आगे में इसका अगला टर्म क्या होगा आप आसानी से कर सकते हैं कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ ये होगा। इसी तरह से अगला टर्म जो हो जाएगा 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ इस तरह से होगा। इसी तरह से जो हमारा nth यहाँ पर न्यूमरेटर में nth जो टर्म हो जाएगा क्या होगा 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट प्लस हमारा n³ न्यूमरेटर का होगा ये। और हमारा डिनोमिनेटर में देख सकते हैं क्या है कि 1 है या 1 + 3 है, यहाँ पर 1 + 3 + 5 है। तो इसमें हमारा अगला क्या होगा टर्म जो होगा 1 + 3 + 5 + 7 होगा। तो इस तरह से आगे हम लोग इसके डिनोमिनेटर में जो है हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर टर्म 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट हमारा। तो ये हमारा न्यूमरेटर में ये n टर्म होगा और ये डिनोमिनेटर का n टर्म होगा। तो अब आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं क्या कि 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट n³ क्या है हमारा, ये आपका जो है n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। तो n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम हमको क्या है पता है। और नीचे में डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि 1 + 3 + 5 ये हमारा एपी में nth टर्म का जो है सम है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे इस सीरीज का जो हमारा nth टर्म होगा लास्ट टर्म इसको n करेंगे। तो हमारा क्या होता है आपका n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है n × n + 1/2 का हमारा होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हमारा इस एपी में nth टर्म का जो सम होता है वो होता है n/2 × 2a। a की तो वैल्यू वहाँ पर 1 है, साथ में n - 1 × d की वैल्यू 3 - 1 आपका 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस सीरीज का जो है हमारा nth टर्म आपको हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर हमारा सब पे जो है पावर सब पे आएगा तो ये n² × n + 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा। और नीचे में हमारा हो जाएगा n/2 और ये 2 × 1 2 हो जाएगा, साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - हमारा 2। तो ये +2 और ये -2 हमारा कैंसिल। तो ये हो जाएगा n² × n + 1 होल स्क्वायर बाई 4 और नीचे हो जाएगा आपका n/2 × आपका ये हमारा 2 है। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो आगे में हमारा होगा ये n² × n + 1 होल स्क्वायर बाई 4 n × n हमारा n²। ये n² हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो इस सीरीज का n टर्म आया हो गया n + 1 होल स्क्वायर बाई आपका हमारा 4।
इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारा बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारा हो जाएगी और बाई हमारा 4। तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लोग के लिखेंगे, तो a के इक्वल टू हो जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और साथ में इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो एन टर्म पता चल गया इस जीपी का, तो इसका हम लोग समेशन लेंगे, तो इस सीरीज का हमारा क्या होगा, सम मिल जाएगा। तो हम लेंगे समेशन ए के की वैल्यू आपका कहाँ से 1 से लेके n तक, क्योंकि हमारा इसमें हमको एन टर्म का सम चाहिए, इसलिए के की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो अब देखेंगे के की वैल्यू यहाँ है, तो के की वैल्यू ये लेंगे हम लोग के की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ए की वैल्यू है आपका 1/4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस आपका 1। तो इसको आगे हम लोग जो है आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपका 1/4 इंटू समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक और ये के स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक ये के, और ये आपका हमारा हो जाएगा 1/4 समेशन आपका 1 के की वैल्यू 1 से लेके n। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, तो 1/4 पहले से होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई हमारा 6 होता है। और ये हमारा क्या है आपका, ये यहाँ पर बचेगा आपका 1/2, और ये हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई आपका 2 होता है। और प्लस में हमारा लास्ट में है 1/4 आपका समेशन आपका 1 के की वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं, तो 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा आपका जो होता है इसकी वैल्यू हमारा n होगी, क्योंकि 1 प्लस 1 n टाइम्स तक होगा, उसकी वैल्यू हमारा n होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1/4 इंटू हमारा n हो जाएगा। तो अब आगे इसको हम लोग देख सकते हैं कि लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये 6 4 जा आपका 24, और हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा n बाई हमारा 4। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि समय क्या है आपका, समय हमारा न्यूमरेटर में n कॉमन है और डिनोमिनेटर में हमारा 4 कॉमन है। तो हमारा n/4 कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई हमारा 6 6 4 24, और यहाँ हमारा होगा n प्लस 1 बाई 1, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई 1, क्योंकि n/4 तो हमने कॉमन ले लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 6 और 1 कैल्शियम 6 होगा, और आगे इसको हम लोग और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 6 इंटू n प्लस 1 और यहाँ प्लस 6 होगा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो जो है इसका हमारा इस सीरीज का n टर्म का सम मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ए को ही हम लोग एसन बोलते हैं। तो यहाँ से आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो है n टर्म का जो सम एसन है वो आपको हमारा मिल जाएगा। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, बस आपका जो है आपको बच्चा वाला काम करना है, एलसीएम करना है, गुना भाग और जोड़ घटाव कर लेना है। तो लास्ट में आपका जो हमारा वैल्यू आएगा n के फॉर्म में आएगा। तो ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 25 का सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन को आप देख लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 26। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 26 में करा, सो दैट 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 5 बाई 3n प्लस 1। तो ये जो है हमारा इस सीरीज है आपका दिया हुआ है, इस सीरीज का जो हमारा जो वैल्यू होगा 3n प्लस 5 बाई 3n प्लस 1 होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इस सीरीज में जो है हमारा न्यूमरेटर में जो है उसमें हमारा n टर्म जो दिया हुआ है, और इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका भी हमारा n टर्म दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है।
तो इस सीरीज में जो हमारा न्यूमरेटर जो है nth टर्म का हमारा जो है समेशन हम लोग निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे, और इसमें जो न्यूमरेटर हमारा nth टर्म है ये जो, उसका हम लोग सम निकाल लेंगे, और उसमें से जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम लोग जो है कैंसिल करेंगे, तो हमारा जो RHS है 3n+5/3n+1 में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा जो इस सीरीज है इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि LHS क्या है आपका 1 इंटू आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा 3 स्क्वायर प्लस इसी तरह से प्लस आपका n इंटू n+1 हमारा बाई आपका डिनोमिनेटर में है आपका 1 स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ से आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आपका n स्क्वायर। यह है हमारा इस सीरीज का लेफ्ट हैंड साइड। इस सीरीज में जो हमारा न्यूमरेटर में nth टर्म दिया है आपका क्या n इंटू n+1 हमारा ये दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका n इंटू n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका n स्क्वायर प्लस 2n प्लस हमारा। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर इंटू n क्या होगा हमारा n क्यूब, साथ में आपका n इंटू 2n हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस हमारा n इंटू 1 हमारा। तो ये जो हमारा सीरीज क्या है हमारा आपको क्या मिला nth टर्म हुआ, इसी को आगे हमने सॉल्व किया तो nth टर्म हो गया ये। तो nth टर्म का जो अगर हम लोग समेशन ले तो इस सीरीज का जो होगा हमारा nth टर्म का जो है सम मिल जाएगा। तो हम लोग समेशन लेंगे तो nth टर्म का जो सम है आपका न्यूमरेटर का उसको हम लोग S1 से जो है लिख रहे हैं। तो S1 इक्वल टू हो जाएगा समेशन आपका n स्क्वायर n क्यूब और 2 इंटू समेशन आपका n स्क्वायर और यहाँ से समेशन जो हमारा nth टर्म का जो सम है S1 में न्यूमरेटर में उसको S1 से हमने लिखा है। तो अब देखेंगे कि ये क्या है हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, उसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू n+1/2 आपका होल स्क्वायर और ये हमारा 2 इंटू हमारा ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है n इंटू आपका n+1 इंटू 2n+1/6 और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो हमारा सम होता है वो क्या होता है n इंटू n+1 आपका। तो इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पावर सब पे जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 हमारा होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हमारा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको यहाँ पर प्लस ये 2 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 यहाँ होगा आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई हमारा 3 प्लस यहाँ होगा n इंटू n+1 बाई। तो अब हम लोग न्यूमरेटर में देख सकते हैं क्या कॉमन है n इंटू n+1 n इंटू n+1, यहाँ भी n इंटू n+1 हमारा कॉमन है और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं n इंटू n+1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा n इंटू n+1/4 और यहाँ पर n इंटू n+1 कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पर 2n+1/3 और n इंटू n+1 यहाँ पर कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पर 1 आपका हमारा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n+1, यहाँ से हमारा 4 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 या 12 तो ये हो जाएगा 3n इंटू n+1 और ये हो जाएगा 3 4 या 12 तो ये 4 इंटू 2n+1 प्लस 2 6 या 12 तो 6 इंटू आपका हमारा 1। तो यहाँ से आपका हमारे पास ये हो गया, इसको सॉल्व किए तो अब n इंटू n+1 ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3n और ये 4 2 या 8n प्लस 4 प्लस 6 बाई आपका हमारा 12। तो ये होगा n इंटू n+1, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 8 3n प्लस 8n हमारा 11n प्लस आपका 4 प्लस 6 हमारा 10 बाई ये हमारा। तो इसको सॉल्व करके आगे हम लोग इसको और लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो 10 3 हमारा क्या होगा 30 आ रहा है, तो 11 को हम लोग दो ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखेंगे कि जो है जोड़ या घटा करके 11n आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने से क्या है 30 आए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 6 5 या क्या हो रहा है 30 और 6 और 5 जो हो रहा है ऐड होके क्या आएगा आपका 11n।
तो 11 को हम लोग जो है स्प्लिट करके लिखेंगे 6n + 5n। तो ये हो गया आपका n इंटू एन प्लस वन, और ये 3n² और ये हो जाएगा आपका 6n + 5n प्लस आपका हमारा 10 और बाई। तो अब आगे आएंगे इसको हम और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस आपका 1, आपका यहाँ से हमारा 3n कॉमन है, तो हो जाए आपका n प्लस आपका 2, प्लस में यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है, तो ये बचेगा आपका n प्लस आपका 2 बाई ये हमारा 12। तो यहाँ से हो गया n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से n प्लस 2 कॉमन है तो n प्लस 2 और ये 3n प्लस हमारा 5 बाई आपका हमारा 12। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा S1 की वैल्यू, यानी कि न्यूमरेटर में हमारा nth टर्म का जो सम है S1 हमें ये मिला। उसी तरह से डिनोमिनेटर का भी nth टर्म का हम लोग सम यहाँ निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर के लिए यहाँ से लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारा nth टर्म क्या है आपका n² इंटू एन प्लस 1। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, n² इंटू एन हमारा n की हो जाएगा, प्लस n² इंटू 1 हमारा n² हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में nth टर्म का जो सम है, nth टर्म जो है उसकी वैल्यू n³ प्लस n² है। इसका हम लोग समेशन लेंगे तो इसका हमें सम मिल जाएगा डिनोमिनेटर में nth टर्म का। तो डिनोमिनेटर में जो nth टर्म है उसका सम है, उसको हम लोग S2 से जो है डिनोट कर रहे हैं, तो S2 से लिख रहे हैं, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा समेशन आपका n³ प्लस समेशन आपका हमारा n²। तो हमारा हम लोग जानते हैं n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का हमारा होल स्क्वायर बाई n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई हमारा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पावर आएगा सभी नंबर पे n² इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हमारा 4, ये प्लस में हमारा n इंटू आपका n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई हमारा। तो इन दोनों में हम लोग देख सकते हैं क्या कॉमन है, n इंटू एन प्लस 1 दोनों में कॉमन है, साथ में डिनोमिनेटर में 4 और 6 में हमारा 2 कॉमन है। तो यहाँ से लेंगे n इंटू आपका n प्लस 1 कॉमन और n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 टू जब 4, प्लस में n इंटू एन प्लस 1 तो बाहर आ गया, यहाँ बचा आपका 2n प्लस 1 और ये 2 3 है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बाई ये 2 और यहाँ से 2 और हमारा 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पर होगा आपका हमारा 3 2 जा 6 तो 2 इंटू 2n प्लस आपका। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई आपका 2 और ये हमारा 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n² प्लस हमारा 3n और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4n प्लस आपका 2 बाई हमारा। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और ये हो गया आपका हमारा 3n² और प्लस में 3n प्लस 4n 7n प्लस हमारा 2 बाई आपका 6 2 जा 12। इसको सॉल्व करके आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं कि 3n² प्लस 7n प्लस 2 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 2 जा 6 हमारा 6 आ रहा है, तो 7 को किस फॉर्म में, दो नंबर के इस तरह में लिखेंगे कि जोड़ या घटा करके 7n आ जाए और मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए 6n। तो 6 यहाँ पर 7n को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं 6n प्लस 1n। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा और 6 में 6 इंटू आपका 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो आपका हमारा 7 आएगा। इस तरह से आगे हम लोग इसको और लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1, ये हमारा 3n², इसको हम लोग 7n को लिख सकते हैं स्प्लिट करके 6n प्लस 1n और प्लस 2 बाई आपका हमारा 12। तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से हमारा 3n कॉमन, यहाँ n प्लस आपका 2 और यहाँ से आपका हमारा 1 कॉमन है तो ये n प्लस आपका 2 बाई हमारा आपका 12। तो
अब हम लोग देख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन, और ये n प्लस टू कॉमन है तो n प्लस टू इंटू आपका 3n प्लस वन बाई हमारा आपका ये किसकी वैल्यू हमारा। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि हमारा पास क्या है, जो है डिनोमिनेटर में n टर्म का सम यहाँ पर आपको हमारा मिला S2। तो अब क्या करेंगे, S1 और S2 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा S1 बाई S2 करेंगे, न्यूमरेटर में n टर्म का सम और डिनोमिनेटर में n टर्म का सम जो मिला उसको डिवाइड करेंगे। तो क्या है, S1 की वैल्यू हमारा मिली है यहाँ पर आपका, ये वैल्यू S1 की है आपको, तो हम लोग लिखेंगे इसमें n इंटू आपका n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू हमारा है आपका 3n प्लस फाइव बाई में 12। साथ में यहाँ जो S2 है डिनोमिनेटर में n टर्म का जो सम है हमारा मिला है उसकी वैल्यू, यानी कि आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस वन बाई आपका हमारा 12। ये 12 कैंसिल, आप देख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यहाँ भी n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो S1 बाई S2 जो होगा आपकी इसकी वैल्यू आ गई 3n प्लस फाइव बाई 3n प्लस वन इक्वल टू हमारा क्या हो गया RHS। तो ये रहा आपका 26 का आपका सोल्यूशन। देख लीजिए, हमने प्रूव कर दिया कि जो है ये सीरीज का हमारा आपका जो है सम जो है आपका क्या है 3n प्लस फाइव बाई 3n प्लस आपका वन आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इसको देख लीजिए, 26 के सोल्यूशन को इसको नोट भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है आपका एपी और जीपी का। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे अपने डेली लाइफ में मिलते रहते हैं, हो सकता है आपको मिला भी हो। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा एपी और जीपी का जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको जो है एपी और जीपी का जो है आपको एन टर्म क्या होता है और साथ में एन टर्म का सम क्या होता है ये सब बताया है। तो डेली लाइफ में हम लोग इन सारे फॉर्मूलों का यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो है क्वेश्चन में हम लोग जो है देख के समझ सकते हैं। तो चलिए, जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एपी में आप एन टर्म निकालिए, ए की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू दी है, तो आप झट से फॉर्मूला यूज करके आप बता सकते हैं। बट वही क्वेश्चन को आपको इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाए तो आपको किस तरह से करना है जो है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझ लेना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आप जो है खुद पता कर सकते हैं कि उसमें जो है एपी का जो है एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा या एन टर्म का सम का, या फिर दोनों लगेगा या फिर जीपी वाला लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आपका हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एपी का एन टर्म का या एन टर्म का सम का या दोनों या फिर जीपी वाला। तो ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है 27 में कि ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर रेट 12,000, he pays 6,000 cash and agree to pay the balance in annual installments of rates 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? यानी कि एक किसान है जो है कि आपका सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदता है जिसकी कीमत आपका 12,000 है। 12,000 में जो है वो कितना देता है, आपका 6,000 दे देता है। बाकी का जो 6,000 है उसको जो है आपको कहता है कि वो हर एक साल 500 रुपया देगा और बाकी जो अनपेड अमाउंट है उसका 12% जो है इंटरेस्ट उसको भी जोड़ के देगा। तो उस किसान को जो है ट्रैक्टर कितने में पड़ा ये बताना है। तो किसान को जो है ट्रैक्टर कितने में पड़ा हम लोग बता सकते हैं, ये 12,000 और प्लस जो अनपेड अमाउंट है जितना उसका हमारा टोटल इंटरेस्ट जो भी आ रहा है उसको हम लोग अब इस 12,000 में जोड़ दें तो हम बता सकते हैं कि उस किसान को जो है ट्रैक्टर कितने में पड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो ट्रैक्टर का जो कॉस्ट है वो दिया है, कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर, कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर वो है आपका ₹12,000 और जो पेड अमाउंट है
तो कितना है रुपीज हमारा आपका 6000 है। तो अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका हमारा 12,000 माइनस आपका 6,000, हो जाएगा रुपीज 6,000, जो कि आपको 6,000 हमें देना है। तो इसका जो है आपका कह रहा है हमारा 12% इंटरेस्ट, तो 12% ऑफ 6,000, साथ में अगला जो है आप 500 रुपया देगा, तो 500 रुपया और प्लस आपका अनपेड अमाउंट का जो है आपका 12%, तो 500 रुपया देगा, 6,000 में 500 रुपया देगा, तो बच्चा कितना अनपेड अमाउंट आपका 5,500। तो 5,500 का भी क्या होगा आपका 12%, 12% ऑफ 5,500, यही क्वेश्चन में कह रहा है। आपको 6,000 में 500 रुपया दे दिया, तो उसको कितना अनपेड अमाउंट हो गया, इसमें से आप 500 घटा लेंगे तो आएगा 5,500, उसका 12%। आगे भी इसी तरह से 12% ऑफ आपका 5,000 में 500 दे दिया, तो कितना बचा 5,000। तो आगे भी इसी तरह से आगे चलते जाना है, और लास्ट में 12% ऑफ क्या होगा हमारा 500, क्योंकि 500 से कम तो वो आपको देना ही नहीं है। तो चलिए इन सब का जो है हम लोग क्या कर लेंगे, इन सब का हम लोग टोटल इंटरेस्ट सम निकालेंगे, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट जो है हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट को हम लोग इसमें 12,000 में ऐड कर देंगे, तो ये ट्रैक्टर कितना में पड़ा किसान को हमको मिल जाएगा। तो चलिए इसका हमारा जो हो गया 12% ऑफ सब में तो हमारा कॉमन है, 12% ऑफ हमारा हो जाएगा ये 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 प्लस डॉट डॉट प्लस 500, ये सबका हमारा जो है अनपेड अमाउंट का जोड़ देंगे, और इसका 12% हम लोग कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि आपका 6,000 5,500 ये सब क्या है हमारा एपी में है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो हमारा उसकी वैल्यू आपका 6,000 है, और कॉमन डिफरेंस उसकी वैल्यू क्या हमारा 500 है, -500 है, और इसमें आपका लास्ट टर्म दिया है 500। तो आप इसमें से जो है आपका एन कितना है, यानी कि नंबर ऑफ कितना टर्म है आप निकाल सकते हैं। एन जो होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जनरल जो है फॉर्मूला आपको जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं उसका यूज करना है एपी का, तो इससे आप जो है एन की वैल्यू आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, साथ में डी दिया हुआ है, तो एन जो है आसानी से मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बनाया भी है। तो देखिएगा कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि टोटल अमाउंट उसको कितना देना है 6,000 रुपया, और हर एक साल कितना देना है आपको 500। तो 6,000 डिवाइडेड 500 करेंगे तो आपको कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा ये दे देगा हमें पता चल जाएगा। तो ये 2 0 कैंसिल, 5 1 5 आपका 12 5 16, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट वो देगा। तो एन की जो वैल्यू आई 12। इस तरह से भी आप सॉल्व करेंगे, जो कि आपका फॉर्मूला है उससे भी आपको क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो आप निकाल के देख लीजिए उस तरह से फॉर्मूले से। तो चलिए यहाँ पर हमारा इस एपी का हम लोग 12 का जो है सम निकालेंगे। तो 12% ऑफ आपका हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं S12, इस एपी का हमारा 12 टर्म का सम। तो यहाँ से 12% ऑफ जो होगा इस जो है एपी का हमारा जो है फॉर्मूला होता है 12 टर्म का जो सम एन का टर्म का जो सम होता है आपका n/2, यानी कि 12/2 इंटू 2a की वैल्यू हो गई, यानी कि यहाँ पर a प्लस एल जो कि हमारा शॉर्ट फार्मूला है, a की वैल्यू हो गई आपका 6,000 और आपका l की वैल्यू हो गई हमारा 500। तो a प्लस एल जो है हमारा n/2 इंटू a प्लस एल जो है सिंपल है, ये जल्दी हो जाएगा तो इसको यूज कर रहे हैं। तो 2 से हमारा 12 जो होगा 6 टाइम में तो हो जाएगा ये 12% ऑफ, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 इंटू 6,000 हमारा 500। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 12% ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 5 30 6 6 36 और 3 39। तो 39 का 12% निकालेंगे तो हो जाएगा 12/100 इंटू 39,000। 2 0 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग जो है 39 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा आपका 18, 3 2 जा 6 और 7, और ये आपका 9 और 3 1 जा 3, 8 9 7 जा 9 7 आपका 16 और 3 1 4। तो ये हमारा आएगा, ये इक्वल होगा आपका 4 6 आपका 8 और एक 0, यानी कि 4,600
80 जो है हमारा क्या है, टोटल इंटरेस्ट होगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है उस फार्मर को कितना में होगा, कॉस्ट होगा। यहाँ से हेंस द कॉस्ट ऑफ जो होगा ट्रैक्टर, यहाँ पर हम लोग हेंस लिख सकते हैं, हेंस द न्यू कॉस्ट ट्रैक्टर हो जाएगा आपका कितना, 12,000 प्लस अनपेड अमाउंट का टोटल इंटरेस्ट 4,680। तो हो जाएगा ये रेट, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 680 और साथ में 426 और ये 1, तो 16,680 रुपया जो है वो जो है किसान को जो है उसका ट्रैक्टर पड़ा। अगर कैश देख करता तो उसको कितना मिलता है 12,000 में, बट आपका जो है कैश किया आपका 6,000 और 6,000 को क्या किया आपको इंटरेस्ट पे जो है इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट में देने के लिए वो एग्री हुआ। इस तरह से उसका जो कॉस्ट होगा ट्रैक्टर का 16,680 हमारा पड़ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। आपने बहुत सारा जो है आप मोबाइल लेते हैं इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, बाइक लेते हैं और 4 व्हीलर लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन हमारा वहां पर देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा 27 को, और इसमें हमने एनए टर्म जो है एपी का और एनए टर्म का जो सम एपी का है वो दोनों इस्तेमाल किया। तो 27 के बाद 28 नंबर भी क्वेश्चन जो है आपका हमारा सेम क्वेश्चन है, 27 के जैसा ही एकदम एग्जैक्टली सेम नंबर सेम क्वेश्चन है, बस आपको जो है डाटा जो है वो चेंज किया हुआ है। तो देखेंगे 28 को भी, 28 को मैं थोड़ा आपको हिंट कर दूंगा, आप जो है जब सेमी क्वेश्चन है तो थोड़ा हिंट कर दूंगा, आप उसको बना सकते हैं। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका हमारा कह रहा है शमशाद अली बाइस ए स्कूटर रेट 22,000, he pays 4,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि क्वेश्चन नंबर 27 और 28 एग्जैक्टली क्या है आपका सेम है, केवल डाटा जो दिया है वो आपका अलग अलग है। तो यहाँ पर जो स्कूटर का कॉस्ट है वो 22,000 है, इसमें वो पे कर दिया आपका 4,000 कैश पे कर दिया। तो अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,000 में से 4,000 लेस करेंगे तो 18,000 हमारा अनपेड अमाउंट होगा। तो उसको किस तरह से देगा, हर एक साल 1,000 रुपया देगा और साथ में अनपेड अमाउंट का हुई 10% उसको भी जोड़ के देगा। तो स्कूटर जो है उसको कितने में पड़ेगा ये बताना है। तो मैं आपको केवल इसको हिंट कर दूंगा, आप इसको खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका सोल्यूशन आपका 28, इसमें कॉस्ट ऑफ द स्कूटर है, या कॉस्ट ऑफ द स्कूटर है रुपीज आपका 22,000 और पेड अमाउंट है आपका है रुपीज आपका हमारा 4,000। तो अनपेड अमाउंट जो हो जाएगा होगा आपका 22,000 माइनस आपका 4,000 इक्वल टू रुपीज हमारा, ये अनपेड अमाउंट होगा। तो इसी अनपेड अमाउंट पे क्या कर रहा है आपका 10% इंटरेस्ट है, तो 10% ऑफ आपका हमारा 18,000, फिर 10% ऑफ आपका 1,000 दे देते हैं 18,000 में, तो अनपेड अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 17,000। इसी तरह से 10% ऑफ आपका हमारा 16,000 डॉट डॉट 10% ऑफ हमारा, आगे भी इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो 10% ऑफ हमारा लास्ट में 1,000, क्योंकि 1,000 से कम उसको तो देना ही नहीं है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा इसका हमारा हम लोग जो है सब में 10% है, तो इसका सम निकालेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और फिर टोटल इंटरेस्ट 22,000 में टोटल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो उसको शमशाद अली को कितना में स्कूटर मिला हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसका हमारा जो होगा 10% ऑफ क्या हो जाएगा 18,000 प्लस 17,000
प्लस आपका 16,000 प्लस डॉट डॉट प्लस हमारा लास्ट ये है। ये हमारा सब अनपेड अमाउंट का जो है सबका हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, उसका हम लोग 10% निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारा क्या है, एपी में है आपका। तो इसमें हमारा कितना नंबर ऑफ टर्म यानी कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो टोटल उसका अमाउंट कितना देना है 18,000, और हर एक साल कितना दे रहा है आपका 1,000। तो 18,000 में 1,000 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3030 कैंसिल, तो यानी कि 18 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे 18 हो गए। तो यहाँ से हमारा 10% ऑफ इसका हमारा इस एपी का S18 यानी कि 18 टर्म का जो सम है उसको निकाल के 10% निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट हमारा अनपेड अमाउंट का आपको मिल जाएगा। और फिर उसमें 22,000 में उसको ऐड कर देंगे टोटल इंटरेस्ट को, तो उसको हमको पता चलेगा कि शमशाद अली का स्कूटर जो है कितने में पड़ा। तो आप इसके आगे जो है आप बनाइएगा, मैं इसको केवल हिंट किया हूँ, तो आगे इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा ही है, पूरा 27 के जैसा है, इसमें केवल डाटा चेंज करिए। तो चलिए इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। He asked each one of them to copy the letters and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken and that is cost 50 paisa to mail one letter, find the amount on postage when the 8th set of the letters is mailed। यानी कि एक आदमी है, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। एक आदमी है जो अपने 4 दोस्तों को जो है लेटर लिखता है, एक एक लेटर जो है 4 दोस्तों को अपना लिखता है। 4 लेटर लिखा, तो ये 4 दोस्त भी अपने 4 दोस्त को आगे लेटर जो है इनको लिखना है। इसने 4 लिखा, ये भी आपका 4 लिखेगा, ये भी आपका हमारा अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखेगा, और ये दोस्त भी इसका 4 दोस्तों को उसको अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखेगा। और इस तरह से आगे ये भी अपने 4 दोस्तों को जो है लेटर आपका लिखेगा, ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, सब लिखेगा। इस तरह से चेंज जो है ये चलते जाता है। तो 8 सेट तक आते आते उसने कितना लेटर लिखा और उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, जबकि एक लेटर जो है उसको मेल करने में कितना लग रहा है 50 पैसा लग रहा है। यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेट में कितना लेटर लिखा, 1 1 1 1 आपका 4 लेटर, 1 1 1 1, ये आपका टोटल कितने हुआ 4 लेटर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट सेट में 4 लेटर लिखा, और दूसरे सेट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है आपका, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 4 8 4 3 12 6 16, यानी कि 16 लेटर लिखा दूसरे सेट में। 16 को लिख सकते हैं हमारा 4 का स्क्वायर। उसी तरह से आपके इधर हमारा थर्ड सेट में कितने लेटर होंगे, आपका 4 का हमारा क्यूब, यानी कि 64 लेटर होंगे। आप देख के करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो होगा 8 सेट तक वो लेटर लिखता है। तो 8 सेट में हमारा अगर 8 सेट तक कितना लेटर है वो हमको फाइंड आउट हो जाए, तो हम लोग टोटल मेल है 8 सेट में जितना किया है उसको हम लोग निकाल देंगे 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके। तो ये देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है आपका हमारा क्या है, आपका जीपी में है, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो है ए उसकी वैल्यू 4 है, और जो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आपका 4² 4। आप इसको सॉल्व करें कितना आएगा 4। तो कॉमन रेशियो आर है 4i, और जो एन है वो क्या हमारा उसकी वैल्यू 8 है, क्योंकि यहाँ पर 8 सेट तक हमको बताना है। तो नंबर ऑफ सेट 8 है, यानी कि एन की वैल्यू हमारा 8 है। तो यहाँ से जो है इसमें इस जीपी का हमारा जो है S8 टर्म का जो अगर हम लोग सम निकाल दें तो हमारा 8 टर्म 8 सेट में कितना लेटर लिखा है 8 सेट तक जो है, पहला सेट से 8 सेट तक कितना लेटर लिखा है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो जो होगा एस एन जो होता है फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आपका आर माइनस 1। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू हमारा 8 है, तो ए सेट हो गया। यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, और आर की भी वैल्यू यहाँ पर आपका हमारा 4 है, और एन की वैल्यू तो 8 है, तो 4 टू द पावर 8 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू आपका 4 टू द पावर 8 माइनस 1 बाई ये हमारा 3। तो अब हम लोग देख सकते हैं 4/3
4 टू द पावर 8 किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग? 4 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 4 टू द पावर 8 को लिख सकते हैं -1। तो आगे में हम लोग देख सकते हैं क्या कि 4/3 इंटू 4 का पावर 4 क्या होता है 256, इसका हमारा होल स्क्वायर -1। तो अब हम लोग देख सकते हैं 4/3 256 को 256 से डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो हमारा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 इंटू 256 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 या 36, 6 5 या आपका 30 और ये 3 600, यानी कि ये हमारा हो गया इसकी वैल्यू 65,536 माइनस आपका 1। तो आगे हम लोग देख सकते हैं 4/3 इंटू ये हम लोग 1 लेस करेंगे तो आएगा 65,530 आपका 5, 6 में से 1 लेस करेंगे तो 5। देख सकते हैं ये हमारा जो है 3 से जो है कटेगा कि नहीं, 6 5 11 11 5 आपका जो है 16 16 और 3 आपका 19 और 19 और 5 आपका 24, ये 3 के हमारा टेबल से कट जाएगा। तो 3 आपका 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 25 हो जाएगा, 3 8 जा 24 1, 3 4 जा आपका 12 और 3 5 जा हमारा 15। तो 4 इंटू हम लोग करेंगे आपका 21,845 से कितना आएगा 87,380 आएगा आपका इसकी वैल्यू। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका हमारा निकला आपका 87,000 आपका 380 टोटल लेटर्स की संख्या होगी हमारा टोटल 8 सेट में। कॉस्ट ऑफ जो है आपका 1 लेटर कितना है तो दिया हमारा 50 पैसा। 50 पैसे को हम लोग क्या करेंगे रुपीज में चेंज करेंगे तो 50 बाई आपका हो जाएगा रुपीज, 50 बाई आपका हमारा 100 यानी कि 1 बाई रुपीज हो जाएगा आपका 1/2। तो इतना लेटर को कॉस्ट मेल करने में कितना कॉस्ट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 87,380 लेटर हो जाएगा आपका 87,380 मल्टीप्लाई आपका 1/2, क्योंकि एक जो है लेटर को कॉस्ट करने में 1/2 रुपीज जो है उसको जो है पैसा लग रहा है। तो इतना लेटर को होगा आपका 1/2 इंटू इतना, तो ये 2 से जो है डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 18 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा आपका 6 और 7 ये 2 6 जा 12 और ये आपका 2 9 जा 80 और 0, यानी कि 43,690 रुपीज उसको लगेगा टोटल आपको 8 सेट लेटर को टोटल सेट में मेल करने में। केवल पूछेगा कि केवल हमारा 8 सेट में जितना लेटर है उसको मेल करने में कितना लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा आपका AR टू द पावर हमारा 7, हमारा जो 8 टर्म हो जाएगा आपका जो है GP का, तो ये हो जाएगा AR टू द पावर 7 यानी कि 4 इंटू R की वैल्यू 4 है टू द पावर 7 यानी कि 4 टू द पावर 8, और इसमें हमारा जो है कॉस्ट है आपका 1/2 एक लेटर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हमें मिल जाएगा कि 8 जो सेट में है जितना लेटर उसको मेल करने में इतना पैसा लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, आपका टोटल 1 से लेके 8 सेट तक जितना लेटर है उसका आपका कॉस्ट पूछ रहा है तो आपका आंसर ये होगा। और केवल 8 सेट में जो आपका क्वेश्चन पूछा है कि अगर 8 सेट में कितना पैसा लगेगा तो उसका आंसर आपको ये होगा। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा आपका ए मैन डिपॉजिटेड रेट 10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years। यानी कि एक आदमी जो है वो 10,000 रुपया बैंक में जमा करता है और बैंक जो है उसको 5% जो है सिंपल इंटरेस्ट देता है एनुअली हर एक साल। तो 15 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा बैंक उसको देगा ये बताना है, साथ ही 20 साल के बाद उस बैंक उसको कितना पैसा देगा ये भी बताना है। तो
चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा वो कितना है, पी और रेट हमारा है आपका 10,000। ये है 10,000 रुपये जमा किया तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 हो गया। बैंक जो है उसको रेट कितना में देता है, कितना परसेंट रेट देता है, 5% रेट देता है पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे देता है। साथ में जो टाइम है वो हम लोग ले रहे हैं 1 ईयर का। 1 ईयर का हम लोग देखेंगे कि कितना उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर लेंगे। तो हमारे पास जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इक्वल होता है आपका PRT/100, रेट इंटू टाइम बाई 100। ये फार्मूला आपने जो है क्लास 6, 7, 8 आप में पढ़ते आ रहे हैं, तो अगले क्लास में इस फार्मूला पे सही को पढ़ा है। तो देखिएगा पी की जो वैल्यू है आपका हमारा 10,000 है, आर की जो वैल्यू है 5 है और टाइम ले रहे हैं 1। तो ये हो जाएगा बाई 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 100 500, यानी कि हर एक साल उसको कितना मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा 500 रुपये मिलेगा हर एक साल। तो अब हम लोग देखना है कि हम लोग को क्या बताना है, अमाउंट कि 15 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिला। तो पैसा कितना जमा कर रहा है वो हमारा 10,000। तो हमारा होता है आपका 10,000 प्लस क्या होता है हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल प्लस हमारा एसआई। तो 10,000 प्लस हमारा जो एसआई है वो हमारा 500 रुपया, 500 रुपये इस तरह से हर एक साल इंटरेस्ट मिलते रहेगा। डॉट डॉट कहाँ तक आपका ये हमारा 500। ये जो होगा ये सारे कितने टर्म होंगे हमारे 14 टर्म तक होंगे, क्योंकि 10,000 रुपया तो हमने ले लिया है। तो बाकी कितना बचा यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 टर्म तक होगा। बाकी का 14 साल में हमारा कितना इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग ऐड कर लें। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा आपका 15 साल का होगा। तो 10,000 हो गया आपका और ये हो जाएगा 14 इंटू आपका हमारा 500। तो ये 15 साल के बाद जो हमारा इंटरेस्ट है आपको हमारा इतना मिलेगा 14 इंटू 500 आज आपका हमारा 7,000, यानी कि जो हमारा 10,000 है प्लस यहाँ पर आपका हमारा 7,000 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17,000। तो इस तरह से जो है उसको जो है आपको जो है आपको 15 साल उसके बाद कितना अमाउंट मिलेगा आपका 17,000। तो इसके बाद पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल के बाद कितना अमाउंट मिला। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट हो जाएगा 20 साल के बाद जो है वो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 है। तो 10,000 प्लस हमारा 5 हर एक साल अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, तो ये हो जाएगा 20 इंटू हमारा 500। ये इंटरेस्ट हो जाएगा 20 साल का। तो हो जाएगा आपका 10,000 प्लस आपका 20 इंटू 500 हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि आपका हमारा 20,000 जो होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 20 ईयर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value of the end of 5 years. यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है वो देखता है कि एक मशीन है जिसका कीमत उसके लिए 15,625 है। तो उसकी कीमत जो है हर एक साल क्या हो रहा है 20% जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो 5 साल बाद उस मशीन का क्या कितना कॉस्ट हो जाएगा वो हमको जो है बताना है। तो चलिए इसका जो है सोल्यूशन देखिए। हम लोग देख रहे हैं कि जो है हमारा प्रेजेंटली कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है रुपीज आपका 15,625 ये है।
हर साल उसका जो है कॉस्ट क्या हो रहा, आपका 20% कम हो रहा। तो फर्स्ट ईयर में जो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15,625 और -20% ऑफ हमारा 15,625 ये हो जाएगा। तो चलिए मैं जो ये 15,625 है इसको जो है मैं ए ले रहा हूँ। तो लेट ए इक्वल टू 15,000 आपका 625, 15,625 को मैं ए ले रहा हूँ। अब देखिए कि हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगा, होगा आपका ए -20% ऑफ हमारा ए, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू आपने में 15,625 मैंने दिया हुआ, तो ए के टर्म में अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आपका इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा आपका 20/100 इंटू आपका ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ए माइनस आपका a/5, ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 5a-a/5, तो ये होगा आपका 4a/ हमारा 5। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू आपका 4/5। फिर जो है 4/5 को हम लोग फिर से हम लोग कर लेंगे या पुट करेंगे, पुट 4r इक्वल टू हमारा 4/5 इक्वल टू r बाई, यानी 4/5 को हमने r ले लिया, ये 4/5 है उसके प्लेस में हमने r लिया। तो ये क्या हो जाएगा आगे हमारा a इंटू आपका r यानी कि AR। तो जो मशीन है उसका हमारा कॉस्ट हो गया आपका 1 ईयर के बाद a इंटू r, हमारा हो गया a और r। तो r की वैल्यू यहाँ पर है और a की वैल्यू यहाँ पर 15,625 आप रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद मशीन का क्या कॉस्ट होगा आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अब इसी तरह से कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर हमारा सेकेंड ईयर हो जाएगा, वो होगा आपका AR माइनस 20% ऑफ AR। फर्स्ट ईयर के बाद मशीन का कॉस्ट कितना हो गया था कम होके AR, तो फिर AR का क्या होगा हमारा 20% कम होगा नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका AR -20/100 आपका इंटू AR। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AR माइनस AR बाई हमारा 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5AR बाई 5AR माइनस आपका AR बाई 5, तो ये हो जाएगा 4AR बाई हमारा 5। तो अब हम लोग देख सकते हैं आगे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, AR इंटू हमारा 4/5, इसको आगे लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि ये जो AR है हमारा 4/5 है, 4/5 को हम लोग क्या माना R, AR इंटू आपका R, ये हो जाएगा हमारा AR स्क्वायर। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारा फर्स्ट ईयर में जो मशीन का कॉस्ट था क्या आपका हमारा वो AR था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो मशीन का कॉस्ट आ रहा क्या वो AR स्क्वायर होगा। इसी तरह से थर्ड ईयर में मशीन का क्या कॉस्ट हो जाएगा आपका AR की हो जाएगा। उसी तरह से आपका हमारा 5 ईयर में जो होगा मशीन का क्या कॉस्ट हो जाएगा आपका AR टू द पावर 5। तो इस सारे पैटर्न को हम लोग देख के कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ, लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 5 ईयर्स हो जाएगा आपका AR टू द पावर 5। ये जो पैटर्न है AR आपका AR स्क्वायर, इसके देख कर हम कह सकते हैं कि 5 ईयर के बाद उसकी मशीन का कॉस्ट हो जाएगा AR स्क्वायर AR टू द पावर 5। अब देखिए कि A की वैल्यू हमने क्या माना है, A की वैल्यू हमने माना है आपका 15,625, साथ में R को हमने क्या लिया, R का वैल्यू है 4/5, 4/5 को ही हमने R माना है, तो 4/5 टू द पावर 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और एक बार और 4/5। तो
ये हमारा 5 से जो है कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। और ये 5 5 जा 25, 25 क्या होगा हमारा 625 होगा। और ये 5 से 25 हमारा 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू आपका 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हमारा 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारा 256 होती है, साथ में ये 4। अब हम लोग देख सकते हैं 5 4 जा 20 इंटू 256, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 0। यानी कि जो मशीन का कीमत हो जाएगा आपका आफ्टर 5 ईयर्स वो कितना हो जाएगा, 5120 हो जाएगा। तो 15,625 से घट करके 5 साल के बाद उसका कीमत क्या होगा मशीन का, आपका 5,120 रुपया। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा a इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। तो इस तरह का फार्मूला जो है आपने 8 क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू माइनस हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट यानी कि कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अमाउंट का जो है फार्मूला है, आप नेट में पढ़ा है। तो यहाँ से जो P है, P की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल जो है P की वैल्यू यहाँ पर 15,625 है। 1 माइनस आपका R की वैल्यू क्या है 20/100, और कितना साल के लिए हम लोग को निकालना है, आफ्टर 5 ईयर, 10 की वैल्यू 5 हो गई। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15,625 और ये हो जाएगा आपका 21 जा 20, 25 जा 10, ये हो जाएगा 1 माइनस आपका 1/5 टू द पावर 5, यानी कि ये हो जाएगा 15,625 और ये मल्टीप्लाई बाई 4/5 टू द पावर हमारा 5। तो आप इसको इसी को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आप जो है इससे भी इस जो है फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 32 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। और तब तक इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ ले और कॉपी पे नोट भी कर लें। नंबर 32 इसमें कह रहा है 150 वर्कर्स वेयर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on the third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 150 वर्कर जो है किसी काम को जो है कुछ दिन में करते हैं, कितना दिन में करते हैं ये नहीं दिया हुआ है। तो आगे इसमें कह रहा है कि 4 वर्कर जो है अगले ही दिन क्या होते हैं, उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, फिर 4 वर्कर को छोड़ दिया जाता है। तो पहला दिन कितना वर्कर वर्क करते हैं 150, तो दूसरे दिन कितने होंगे आपका 146, क्योंकि 4 वर्कर को छोड़ दिया गया है। तो 150 में से आपको 4 लेस करेंगे तो 146 आएगा। फिर जो है आपके हमारे तीसरे दिन जो है फिर से 4 वर्कर जो है छोड़ दिया जाता है, तो कितने होंगे 146 में से आपको 4 को लेस करेंगे तो 140 आपका 2 आएगा। इसी तरह से जो है 4 वर्कर को क्या जो है छोड़ दिया जा रहा है। तो वर्क जो है कंप्लीट होने में 8 दिन ज्यादा लग जा रहा है, जितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए उससे 8 दिन ज्यादा लग जा रहा है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि काम जो है आपका x दिन में जो है वो फिनिश हुआ। यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट आपका x be the number of days in which 150 workers finish the work। यानी कि x वह नंबर है जिसमें आपका 150 वर्कर काम करके क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 150 वर्कर जो है x दिन में उस काम को कंप्लीट करें हमने माना। तो अब क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट डे में कितना वर्कर इंप्लॉयड है, आपका 150 है।
सेकेंड डे में कितना हमारा वर्कर है आपका 146, 4 वर्कर छोड़ दिया जा रहा है। इसी तरह से थर्ड डे में आपका हमारा कितना है, हमारा वर्कर हो गया 146, 146 में से 4 प्लेस करें तो 142, 4 वर्कर को छोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह से आगे जो है हमारा वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 8 दिन ज्यादा लग रहा है, एक्स प्लस हमारा 8 दिन में वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डे कितना हमारा कंप्लीट हो रहा है एक्स डे में, तो अब कितना होगा एक्स प्लस 8 डे में होगा। इसी तरह से आगे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 हमारा टर्म का। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 150 वर्कर जो है एक्स डे वर्क कर रहे हैं, ये हो जाएगा 150 इंटू आपका एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 150 फर्स्ट डे वर्कर, फर्स्ट डे कितना वर्कर वर्क कर रहे हैं, सेकेंड डे में आपका 146, थर्ड डे में 142 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से आपका हमारा एक्स प्लस 8 टर्म ये हुआ। तो यहाँ पर आपका हमारा हो जाएगा ये कितना है, नंबर ऑफ हमारा टोटल आपका नंबर ऑफ डेज जो कि 150 इंटू आपका एक्स, 150 आपका वर्कर एक्स डे वर्क कर रहे हैं, तो 150 इंटू आपका हमारा एक्स, ये क्या है, ये जो हमारा सीरीज आ रहा है आपका हमारा एपी में आ रहा है। तो एपी में जो है एन टर्म का सम हमको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, यहाँ n की वैल्यू क्या है x प्लस 8 है, आज में फर्स्ट टर्म जो है a उसकी वैल्यू 150 है और d की वैल्यू क्या है 146 माइनस 150 क्या आएगा -4। तो जो है यहाँ पर x प्लस 8 टर्म का 8 हो जाएगा, x प्लस 8 टर्म का जो हमारा सम हो जाएगा x प्लस 8/2 2 इंटू आपका a यानी कि 150 प्लस x प्लस 8 माइनस 1 इंटू आपका d की वैल्यू क्या है माइनस आपका 4। तो इसका जो सम हो जाएगा x प्लस 8 टर्म का ये हमारा मिल जाएगा। आगे में हम लोग देखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू एक्स तो हो जाएगा x प्लस 8/2 इंटू, इसमें हमारा दोनों में टर्म में हमारा 2 कॉमन है तो 2 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 150 प्लस आपका x प्लस ये हमारा 7 हो जाएगा इंटू -2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 कॉमन लिए, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 150 आपका x हो जाएगा x प्लस 8 और ये हो जाएगा आपका 150 और ये माइनस आपका 2x और माइनस 14। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो 150x इक्वल टू x प्लस 8, ये हो जाएगा 150 माइनस 14 करेंगे तो 136 माइनस आपका 2x। 150x इक्वल टू x प्लस 8, इसमें हमारा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे, यहाँ होगा आपका 68 माइनस आपका 8। तो दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये होगा 75x और ये हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 68 माइनस आपका x। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम लोग देख सकते हैं आगे में कि 75 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68x, x से दोनों में माइनस आपका x स्क्वायर, फिर प्लस 8 से दोनों में तो ये 8 8 जा 64, 8 6 जा आपका 48 और 6 हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 554 आपका माइनस आपका 8x। तो आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75x, 68x में से हमको 8x घटाएंगे तो हो जाएगा 60x माइनस आपका x स्क्वायर प्लस 544। ये सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका x स्क्वायर आपका माइनस आपका 60x और ये आपका हमारा इधर पहले हमारा माइनस 60x हो जाएगा और ये 75x है और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा 554 इक्वल टू 0। तो आगे इसको हम लोग और सॉर्ट करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 75x में से माइनस 60x घटाएंगे तो आएगा प्लस हमारा 15x और ये माइनस हमारा 544 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 15x को हम लोग स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि दो नंबर के फॉर्म में कि ऐड करने से 15x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 544 आ जाए। तो यहाँ से हमारा पास हो जाएगा आपका 32
आपका ये माइनस में 32x और प्लस में 17x माइनस 544 इक्वल टू 0। आप इसको जो है 544 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हैं, तो आपको 32 और 17 मिल जाएगा। तो यहाँ से माइनस 32 में से प्लस 17 x को जो है लेस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 7 को लेस करेंगे तो 5 और 2 में से 1 को करेंगे तो 3 में से 1 को करेंगे तो 2 में से 1 को करेंगे तो आपका हमारा हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा प्लस 16x है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर आपका हमारा माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है 15 प्लस लाना तो 32 में हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आगे इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो ये x प्लस हमारा 32, साथ में इन दोनों में हमारा 17 कॉमन है तो x प्लस आपका 32 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 17 और x प्लस 32 तो कॉमन है तो x प्लस 32 इक्वल टू आपका 0। ये 0 कब होगा, या तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो या फिर x प्लस 32 इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आई 17, देयरफॉर x की वैल्यू 17 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारा 30 माइनस 32। तो नंबर ऑफ डेज क्या होता है हमारा, निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज नॉट निगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस 32 जो होगा नॉट वैलिड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज होता है हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। कितना दिन होगा उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो x बराबर क्या होगा 17 डेज। तो x इक्वल टू 17 डेज आया तो हमारा शुरुआती में क्या होना है, काम 17 दिन में जो होगा हमारा कंप्लीट होगा। बट 8 डे क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि 4 वर्कर जो है यहाँ पर काम को छोड़ते जा रहे हैं 4 वर्कर, तो इसलिए 8 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो 17 में हम लोग 8 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हमको पता चल जाएगा कि अब काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन, आपका x प्लस 8 डेज में है तो हो जाएगा आपका 17 प्लस आपका 8 यानी कि 25 डेज। तो अब आपको यहाँ पर जो मिला 25 में डेज में ये काम अब कंप्लीट होगा। तो यही क्वेश्चन आपका जो है पूछ रहा था कितना डे में अब होगा, तो 25 डे में होगा। तो इस तरह से 32 का आप सोल्यूशन को देखिए और इसको कॉपी पेनेट कीजिए, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का। तो इस तरह से जो है आपका हमारा ये चैप्टर 9 जो है आपका कंप्लीट होता है इस वीडियो में, वीडियो लेक्चर 18 में। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और खूब इंजॉय करते रहिए, चाहे जैसा भी आपका सिचुएशन हो, इंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में आपके साथ।